इस वीडियो में हमें सेल डिवीजन के टाइप समझना है। हर लिविंग सेल डिवाइड करता है। प्रोकैरियोटिक सेल डिवाइड करते हैं अटिपिकली बाइनरी फिशन से। स्कूल लाइफ में आपने पढ़ा होगा कि कैसे एक प्रोकैरियोटिक सेल में बाइनरी फिशन होता है और एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल्स बनते हैं। रही बात यूकैरियोटिक सेल्स की, तो उनमें टिपिकल डिवीजन होते हैं विच मे बी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स: एमाइटोसिस, माइटोसिस एंड मियोसिस। अब माइटोसिस एक ऐसा टाइप है सेल डिवीजन का जिसके दौरान जो सेल के न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो पूरी प्रोसेस होने तक कभी भी डिसअपियर नहीं होती या फिर ब्रेक नहीं होती। मतलब कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज रिटेन्ड थ्रू आउट द डिवीजन। अगले जो दो टाइप्स है उनमें आप देखोगे जैसे कि माइटोसिस की लेट प्रोफेज स्टेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है और टीलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो जाती है। पर अमाइटोसिस में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी प्रोसेस के दौरान कभी भी डिसअपियर नहीं होती। यहाँ होता क्या है कि न्यूक्लियस एनलार्ज करता है, एलोंगेट करता है और डायरेक्टली डिवाइड करता है। और न्यूक्लियर डिवीजन के बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, मतलब कि साइटोकाइनेसिस होता है और दो डॉटर सेल्स बन जाते हैं। अमाइटोसिस के साथ दिक्कत यह है कि यहाँ क्रोमैटिन का डॉटर सेल्स में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से डॉटर सेल्स में स्ट्रक्चरल और फंक्शनल इर्रेगुलरिटीज आ सकती है। अब ये एमाइटोसिस कौन से सेल्स में देखने को मिलता है? तो लिखिए, मेगा न्यूक्लियस ऑफ पैरामीशियम, फीटल सेल्स, एंडोस्पर्म सेल्स एटसेट्रा एग्जिबिट दिस टाइप ऑफ डिवीजन। अब अगले दो टाइप्स जिनके बारे में इस चैप्टर में हमें डिटेल में पढ़ना है वो है माइटोसिस और मियोसिस। सबसे पहले हम माइटोसिस के बारे में जानते हैं। माइटोसिस को ही सोमैटिक सेल डिवीजन या फिर इक्वेशनल सेल डिवीजन कहते हैं। Mitosis was first observed in plants by Strasburger and in animals by Fleming. टर्म माइटोसिस फ्लेमिंग ने दी थी। ये जो टर्म है माइटोसिस, ये दो ग्रीक वर्ड से बनी है। माइटोस जिसका मतलब है थ्रेड और ओसिस जिसका मतलब है स्टेट। माइटोसिस में एक पेरेंट सेल डिवाइड होकर दो डॉटर सेल्स बनाता है और उन दोनों भी डॉटर सेल्स में उतने ही क्रोमोसोम्स होते हैं जितने कि पेरेंट सेल्स में थे। तो इस पर से आपको ध्यान में आया होगा कि माइटोसिस एंश्योर्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल और इसीलिए इसे इक्वेशनल सेल डिवीजन कहते हैं। और याद रखिए कि माइटोसिस में न्यूक्लियस का डिवीजन मतलब कि कैरियोकाइनेसिस और साइटोप्लाज्म का डिवीजन मतलब कि साइटोकाइनेसिस, ये दोनों भी एक एक बार ही होते हैं। माइटोसिस एक बहुत ही कॉमन टाइप का सेल डिवीजन है जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है, क्योंकि सेल नंबर बढ़ रहे हैं ना, इसलिए ग्रोथ हो रही है। और तो और वेयर एंड टेयर की वजह से या फिर इंजरी की वजह से जो सेल्स डैमेज होते हैं उन सेल्स की भरपाई भी माइटोसिस की वजह से हो जाती है, क्योंकि सेल्स की संख्या बढ़ती है। जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है उनमें तो माइटोसिस की वजह से मल्टीप्लिकेशन होता है, क्योंकि वो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म एक ही सेल से बना है और माइटोसिस की वजह से उस सेल के या फिर इस केस में उस ऑर्गेनिज्म के दो ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो माइटोसिस के बारे में आपको याद रखनी है। माइटोसिस ज़्यादातर सोमैटिक सेल्स में या फिर बॉडी सेल्स में मतलब कि नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स में होते हैं और नए सोमैटिक सेल्स बनते हैं, इसीलिए इसे सोमैटिक सेल डिवीजन कहते हैं। और हाँ, माइटोसिस जर्म सेल्स में भी होता है, मतलब कि रिप्रोडक्टिव सेल्स में, पर कब? ड्यूरिंग मल्टीप्लिकेटिव फेज ऑफ द गैमेटोजेनेसिस। अगली बात जो आपको ध्यान रखना है, इन एनिमल सेल्स माइटोसिस इज सेंट्रिक। There are distinct centrosomes and the kinetic spindle is organized with reference to the centrioles. और वही प्लांट सेल्स में माइटोसिस इज असेंट्रिक, दैट इज
विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ सेंट्रोजोम्स। ये आपको तब और क्लियरली समझेगा जब हम अगली वीडियो में माइटोसिस की पूरी प्रोसेस देखेंगे तब। अभी आप सिर्फ इतना याद रखिए कि एनिमल सेल्स में माइटोसिस इज सेंट्रिक, वाइल इन प्लांट सेल्स जिनमें सेंट्रियोल्स नहीं होते हैं उनमें माइटोसिस इज असेंट्रिक। अब माइटोसिस के बाद सेल डिवीजन का अगला टाइप है मियोसिस। कुछ लोग इसे मायोसिस भी प्रोनाउंस करते हैं। मियोसिस वॉज डिस्कवर्ड बाय स्ट्रासबर्गर एंड द टर्म मियोसिस वॉज गिवन बाय फार्मर एंड मुरे। कुछ बुक्स में कहा गया है कि मियोसिस वॉज फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेटेड बाय वैन बेंडेन। टर्म मियोसिस भी दो ग्रीक वर्ड से बनी है। मायम मतलब टू रिड्यूस और ओसिस मतलब स्टेट। मियोसिस एक कॉम्प्लेक्स टाइप का सेल डिवीजन है जो कि सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल्स या फिर डिप्लॉयड जर्म सेल्स में होता है। मतलब कि आप कह सकते हो कि यह स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है। और इन सेल्स में जब मियोसिस होगा तो बनते हैं गैमेट सेल्स, या फिर प्लांट्स और फंगस के बारे में बोले तो स्पोर्स बनते हैं। अब इन सेल डिवीजन में होता क्या है कि डिप्लॉयड जर्म सेल से 4 हैप्लॉयड गैमेट सेल्स बनते हैं। मतलब कि पेरेंट सेल में जो क्रोमोसोम नंबर है उसके आधे ही चारों डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस्ड टू हाफ, और इसीलिए इसे रिडक्शनल डिवीजन कहा जाता है। इस वीडियो सीरीज में जब हम मियोटिक डिवीजन को डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि एक मियोटिक डिवीजन में 2 सक्सेसिव डिवीजन्स होते हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस 2, और दोनों में कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस फेज होती है। एक्चुअल में मियोसिस 1 ही रिडक्शनल डिवीजन है और मियोसिस 2 इक्वेशनल डिवीजन है। मियोसिस की एक खास बात यह है कि मियोसिस के दौरान रिकॉम्बिनेशंस होते हैं, वेरिएशंस तैयार होते हैं जो कि माइटोसिस में नहीं होते हैं, और इन्हीं रिकॉम्बिनेशंस की वजह से हमें डाइवर्सिटी और एवोल्यूशन देखने को मिलता है। सो मियोसिस मेक्स द वे फॉर एवोल्यूशन एंड डाइवर्सिटी while the mitosis maintains the characteristics of a species. So these are the types of cell division. अब अगली वीडियो में हम phases of cell cycle, इंटरफेज और एम फेज जिसमें कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस है वो डिटेल में देखेंगे।